हेलो दोस्तों। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जब भी हम ग्रो में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना चार्जेस लगता है। इनिशियली जब हम बिगनर्स रहते तो हमें ज़्यादा पता नहीं रहता चार्जेस के बारे में। तो जो है मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब पहला ईयर में ट्रेड किया था तो उस समय हमें एक्चुअली चार्जेस के बारे में पता नहीं था। और मैंने करीबन 6,000 रुपये के चार्जेस पे किए थे उस समय, जो कि मेरा कैपिटल भी ज़्यादा नहीं था। मैं लगभग 20-30 हज़ार से ही ट्रेड करता था और उसमें से हम ट्रेड करके 6,000 रुपये जो है ब्रोकरेज चार्ज भरे थे। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जो है बिना मतलब जैसे कि ट्रेड नहीं लिए हैं, ट्रेड लेने वाले हैं, जैसे बाय सेल का ऑर्डर लेने वाले हैं, और उस समय कैसे पता कर सकते हैं कि हमको कितना एक्चुअल में चार्जेस लगने वाला है, यानी कि ट्रेड लेने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग बारीकी से जान लेते हैं टोटल कि हमको किस किस टाइम पे कितना चार्जेस लगता है ग्रो में, ताकि आप कभी सरप्राइज़ नहीं हो कि यार इतना ज़्यादा चार्जेस कैसे ले लिया। तो उसके लिए जो है हम पहले स्क्रीन पे आ जाते हैं। और स्क्रीन तो सबसे पहले जो है हम ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं अभी। और ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने अपना जो है प्राइसिंग का पूरा सेक्शन खोल के रखा है, ठीक है, बना के रखा है। तो यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है कि जब भी स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला तो चीज़ होता है कि अकाउंट ओपनिंग इसमें फ्री है, ठीक है। और इक्विटी ब्रोकर की बात करें तो हमको 20 रुपये या फिर 0.05% जो भी इन दोनों में कम होगा, ठीक है, वो हमें लगेगा। जैसे कि हम एक शेयर्स बाय कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक्स में, ठीक है, जब एक शेयर्स बाय कर रहे हैं तो हमको जो है या जैसे कि 0.05% अगर हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो अगर वो 20 रुपये से ज़्यादा हुआ तो 20 रुपया ही लगेगा। लेकिन 20 रुपये से कम हुआ तो जितना कम हुआ, ठीक है, जितना प्राइस कैलकुलेट होके आएगा उतना ही चार्जेज लगेगा, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शंस में जैसे इसमें ट्रेड करना है तो ब्रोकरेज फिक्स है कि 20 रुपया लगेगा ही लगेगा। और प्लेजिंग में यहाँ पे 0 रुपये है। और इन्हीं का जो है, ये तो ब्रोकरेज की बात हुई। देखो दो चार्जेस लगते हैं ना, एक ब्रोकरेज और एक जो है हमारा रेगुलेटरी चार्जेस लगता है, जो कि पूरा एनएससी बीएससी एसटीटी ये सब जो कैलकुलेट होता है वो हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में जो है ना, ये तो मैंडेटरी चार्ज है, आपको हर जगह लगना ही लगना है। तो वो पहले देख लेते हैं कि एसटीटी चार्ज सबसे पहले जो होता है, जो कि सबसे बड़ा चार्जेस माना जाता है रेगुलेटरी चार्जेस में। और वो जो बहुत ज़्यादा होता है जब डिलीवरी में हम ट्रेड करते हैं। पहले इंट्राडे में देख लेते हैं, 0.025% सेल टाइम पे लगता है। मतलब जब बाय करेंगे तो हमको वो नहीं देना पड़ेगा एसटीटी। इंट्राडे में जब हम सेल करेंगे शेयर्स को तो हमको देना पड़ेगा। और डिलीवरी में अगर देखें तो 0.1% बाय सेल दोनों टाइम देना पड़ता है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है। और यही चीज़ अगर फ्यूचर में देखें तो आप देख सकते हैं कि 0.0125% और 0.062% ऑन प्रीमियम जब ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो और ये दोनों जो है फ्यूचर ऑप्शंस में सेल के टाइम पे हमको चार्जर लगता है, बाय के टाइम पे नहीं लगता है। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.03% इंट्राडे में लगने वाला है और डिलीवरी में 0.0515%। और फ्यूचर में बहुत कम लगने वाला है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कितना ज़्यादा चार्जेस लगता है। आप ये चार्जेस मेंशंस देख सकते हैं। और सेबी टर्नओवर लगता है, जो कि बहुत मिनिमम चार्जेस है, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ रही बात एक डीपी चार्जेज की। डीपी चार्जेज कब लगता है ये भी जान लो। डीपी चार्जेस सब चीज़ में ट्रेड करने से नहीं लगता है। जब आप स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय करते हैं ना, तब आपको चार्जेस लगता है, वो भी कंपनी जैसे कि टाटा मोटर का आप शेयर लिए, ठीक है, आप 100 शेयर लिए या 1,000 शेयर लिए या 1,00,000 शेयर लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी आप एक शेयर खरीदेंगे, ठीक है, और खरीदते समय आपको ये डीपी चार्ज नहीं लगता है। जब आप बेचते हैं उस शेयर्स को, ठीक है, तो आपको इतना 13.5 रुपया पर कंपनी के हिसाब से आपको लगता है, ठीक है। अगर 50, जैसे कि आप 100 क्वांटिटी खरीदे हैं, अगर आप 2 बार बेचना चाहेंगे, आज को जैसे 50 क्वांटिटी बेचे और कल को 50 क्वांटिटी बेचे, तो आपको 2 बार डीपी चार्ज लगेगा, ठीक है। तो बेहतर है कि अगर डीपी चार्ज आपको कम करना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो है एक ही बार सारा शेयर्स को बेचना होगा, तब आपको डीपी चार्ज मिनिमम लगेगा। वैसे देखो, बेचना अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो डीपी चार्ज ज़्यादा लग रहा है तब करो, ठीक है। अगर 1-2 शेयर खरीदे हो, ठीक है, तब देखो कि एक ही बार में बेच दो। अगर ज़्यादा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो छोटा मोटा चीज़ है। और बाकी अगर हम देखें तो ऑटो स्क्वायर अप चार्जेस होता है इंट्राडे में। अब ये इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों का कि जैसे हम देखो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना,
इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसका एक लिमिट टाइम पीरियड होता है। इंट्राडे मतलब क्या, एक दिन के अंदर आप 9:15 में शेयर खरीदो और 9:30 में बेचते हो किसी शेयर को, ठीक है। अगर नहीं बेच पाए, बाय चांस आप भूल गए या फिर टाइम लेट हो गया या आपका इंटरनेट चले गया है, कोई भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका जो ब्रोकर है, जैसे जो कंपनी है, वो खुद से ही आपका जो है वो शेयर्स को एग्जिट कर देगा, ठीक है। चाहे आप बाय किए या सेल किए, खुद से एग्जिट कर देगा। और वो क्या करेगा कि पर पोजीशन, मतलब जैसे कि अगर 2 कंपनी का आप स्टॉक्स खरीदे हुए रहेंगे तो आपको 50-50 2 बार देना पड़ेगा, और एक कंपनी के अगर आप खरीदे रहेंगे शेयर्स तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह है, और यहाँ पे ऐसा कुछ और नहीं है। डिलेड पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है 0.045% पर डे, ये एक इंटरेस्ट है। तो देखो माइनस में नहीं जाने देना कभी भी अकाउंट, ठीक है। और उसमें जो है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 18% जीएसटी आज पर होता ही है। तो अब हम जो है इसमें कैलकुलेट हम पता ये करेंगे कि कैलकुलेट करके कि हमको कितना शेयर, यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो इक्विटी में सबसे पहले इक्विटी डिलीवरी में कर लेते हैं, उसके बाद हम किसी और में करेंगे। आप यहाँ पहले से ही कुछ अमाउंट इंटर है, जैसे कि एनएससी में 50 क्वांटिटी का हम कोई ऐसा शेयर खरीदते हैं जिसका प्राइस है अभी चल रहा है 1,000 रुपये, और अगर हम 1,25,000 रुपये, और पीएनएल देखे जाए तो 25,000 रुपये हो गया, क्योंकि हम 500 रुपये पर शेयर्स में हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे नेट पीएनएल हमारा 24,815 रुपये, और अब चार्जेस देखते हैं इसमें कितना लगता है। ग्रो चार्जेस पहले इसमें तो फिक्स है कि मतलब 40-20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का, वो आपको 40 रुपये लगेंगे। लेकिन नॉन ग्रो चार्जेस में अगर देखा जाए तो 144 रुपये लग रहे हैं। यहाँ पे एसटीटी चार्जेस सबसे ज़्यादा लगा। मैंने कहा डिलीवरी में जब भी आप शेयर्स खरीदते तो एसटीटी चार्ज 0.01% लगता है दोनों टाइम, जब आप बाय करते हैं और जब आप सेल करते हैं तो दोनों टाइम लगता है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मेरे हिसाब से। और वो आप देख सकते हैं कि इतना रुपये 144 रुपये टोटल हुआ, और उसमें माइनस हो गया तो आपका बचा 24,815। ये हुआ नेट पीएनएल, और ये हुआ हमारा ग्रॉस पीएनएल, ठीक है। और अभी इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि कैसे हम जो है जब मोबाइल ऐप में ऑर्डर करते हैं उस चीज़ को, तो हम उस टाइम पे कैसे ये ट्रैक कर सकते हैं कि जो है हमको कितना चार्जेस लगने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर विश लिस्ट में अगर मेरे देखोगे तो यहाँ पे जो है हम एक अपना बना के रखे हैं विश लिस्ट 3 में। आप देखेंगे मैं टाटा मोटर का जो है हम यहाँ पे विश लिस्ट में ऐड करके रखे हैं स्टॉक्स, ठीक है। अभी जो करेंटली भाव चल रहा है 878 रुपये चल रहा है, और अगर हम इसको चाहें कि जो है हम ज़्यादा इसको कर पाएँ, मतलब हम कैसे कैलकुलेट करें वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको बाय जिस तरह करते हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे एक्चुअली। हम सबसे पहले क्वांटिटी डालना है उसमें, और अपना जो भी प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं, लिमिट या फिर मार्केट, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको आ जाएगा रिक्वायर्ड बैलेंस, यहाँ पे आ जाएगा, और उस पर जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको पूरा डिटेल में जो है आपको पता चल जाएगा कि कितना हमको चार्ज लगने वाला है। अब देखो अप्रॉक्स चार्ज है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रोकरेज आपको लगेगा कितना 0.04%, 045 रुपीज़, ठीक है। एक्सचेंज चार्ज कितना लगेगा, एसटीटी कितना लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कितना लगेगा, सेबी चार्जेज कितना लगेगा। तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर हमको जो है ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो भी हम आप दिखा देते हैं हमको कितना लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी तरह जो है वहाँ पे फिर से चार्जेज में क्लिक करना है, और अप्रॉक्स चार्जेज आपके पास आ जाएगा जैसे कि 20 रुपये। ये हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये सिर्फ बाइंग के समय आपको जितना चार्ज लगाएगा वो सिर्फ वही बताएगा, ठीक है। और जब सेलिंग करना होगा तो उस समय फिर से आपको चेक करना है कि उसमें कितना लग रहा है, तो आपको उसी समय पता चल जाएगा हमको कितना चार्ज लगने वाला, और आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं अपना, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप वीडियो पसंद आ गया होगा, और वीडियो पसंद हो गया एक बार लाइक ज़रूर कर लेना यार। नए यूट्यूब पे आप लोग ज़रूर सपोर्ट दिखाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर